नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्राज्य युवा जुड़ाव कार्यक्रम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया और इस अवसर पर युवा संगठन एवं उद्यमिता और खेल मंत्री गौरव भी शामिल थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा भागीदार दल कार्यक्रम 2025 में 23 राज्यों और केंद्रों में 600 युवा उद्यमियों ने भाग लिया। साथ ही कहा कि हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने के लिए एक विशेष पहल की है और इसके मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूल से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा है। राज्य ने वर्ष 2025 तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पलवल जिले के दुधोला गांव में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको विभिन्न कौशलों से रूबरू भी कराया गया है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप न केवल अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, बल्कि नए कौशल सीखने में भी कभी पीछे न रहें। नवाचार वह शक्ति है जो दुनिया को बदलती है। आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर रहा है। यह आपके युवा मन की रचनात्मकता का ये प्रमाण है। मेरा मानना है कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा हुआ है। आपको बस अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे सही दिशा में ले जाना है। आप समस्या को पहचानिए, समाधान निकालिए और समाज में बदलाव लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आप अवसर पैदा करेंगे। किसाऊ बांध परियोजना और नए आपराधिक कानूनों को लेकर हरियाणा पूरी तरह से गंभीर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में चिर प्रतीक्षित किसाऊ बांध परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए प्रयासों में तेजी लाने का अनुरोध किया। साथ ही बताया कि हरियाणा 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही इस संबंध में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री संघ बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आदरणीय अमित शाह जी से मिलना हुआ है। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, हमने हरियाणा ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। माननीय अमित शाह जी को मैंने उनसे अवगत कराया कि हमारी पूर्ण तैयारी है।
जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किशऊ बांध है, किशऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया है। उधर चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर से आई बहनों को शगुन की कोथली दी। महामहिम राज्यपाल की पत्नी मित्रा घोष, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी, कैबिनेट मंत्री आरती राव समेत पूरे प्रदेश से महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं संत कबीर कुटीर पर प्रदेश भर से आई महिलाओं का सुमन सैनी ने अभिनंदन किया। फरीदाबाद में आखिरकार सरकार और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। सीईटी एग्जाम के लिए केंद्र पर पहुंचने वाले छात्रों में जहां एक तरफ एग्जाम को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं सरकार और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, अभ्यर्थी उन व्यवस्थाओं को खूब सराह रहे हैं। जिस पर सीईटी एग्जाम के लिए सेंटर पहुंच रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वह बेहद अच्छी हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा और वह समय से पहले अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच गए हैं। तो वहीं एग्जाम सेंटरों पर भी कई इंतजामात किए गए हैं, जैसे कि पीने के लिए ठंडा पानी हो, शौचालय हो या चाहे कैमरे हो या फिर अन्य कोई व्यवस्था, सरकार ने सभी पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। यहाँ पे सेंटर पे 8 मुलाजिम तैनात हैं और उनके आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और जो उनका एडमिट कार्ड है जो वो चेक किया जा रहा है, फोटो मिलान किया जा रहा है, क्रॉस चेकिंग है, उसमें बायोमेट्रिक भी लगाया जा रहा है। 3 बार उनको चेक किया जा रहा है और अपना जो आपका कार्ड है उनका एडमिट कार्ड है और आईडी के बाद आईडी के साथ और अंदर भेजा जा रहा है और कोई सामान अंदर लेके नहीं जाएगा। रमन गौतम नाम है, मैं गुड़गांव के मानेसर तहसील में मेरा गांव पड़ा है। अच्छा, ये बस भी चला रखी, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अच्छा, मैं वैसे तो अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आया। प्राइवेट व्हीकल लेकर आए, पहुंचना जरूरी है, जरूरी टाइम का पंचुअल होना। हाल जगह बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर सहयोग है। अपना जो भी पुलिस बल का है फरीदाबाद में भी अच्छा है और हाँ सोना भी बहुत ही बढ़िया है। तो टाइम से पहुंच गए आप एग्जाम सेंटर। पुलिस सुरक्षा किस तरीके देखते हैं आप? अच्छी है। चलिए, अब तैयारी कैसी है आपकी ये बता दीजिए बस। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। मेरा नाम खुशी सोनी है। मैं झाट से गुरुग्राम से आई हूँ। बढ़िया लगे, प्राइवेट व्हीकल से आई। एक्टिवा। हाँ बढ़िया। अच्छा है। हाँ बढ़िया लगता है। हाँ अच्छी बात है, गवर्नमेंट का एग्जाम है, फ्री तो करेंगे ही। बस मेरी बढ़िया तैयारी है, 1 नंबर। 1 नंबर मतलब पूरा उत्साह है। हरियाणा में सीईटी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। सीईटी परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बता दें कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए और सभी उम्मीदवारों को सरकारी और निजी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। महिला उम्मीदवारों के साथ उनके एक परिजन को भी इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। तो वहीं हिसार में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत बस अड्डे पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षार्थियों ने जो है सराहना करते हुए कहा
कि अब बिना किसी खर्च और पर्ची के केवल योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। पारदर्शी प्रक्रिया के चलते अब मेहनती और गरीब परिवारों के छात्र भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। एग्जाम में मैं शहर से हूँ, मेरा भिवानी एग्जाम है ना। सानी साहब ने सुविधा ऐसी दे रखी है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, बस की पूरी सुविधा दे रखी है। और मतलब यहाँ सेंटरों में जाने के लिए बस भी है और डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए बस भी उपलब्ध है। एग्जाम में 3:15 शुरू है, लेकिन लास्ट टाइम 2:30 बजे है। तो इसका बहुत बढ़िया है, दे रखी है बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। सरकार ने बच्चों को बस की फ्री सुविधा दी है। तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी व्यवस्था की, एक नंबर की बढ़िया व्यवस्था की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सुविधा कर रखी है, मतलब बढ़िया सर्विस है। जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप बहुत अच्छी सरकार है, बढ़िया गरीब बच्चों के सिलेक्शन और अच्छे नौकरी ले रहे हैं। और क्या चाहिए, मेहनत करो नौकरी लो। अब ये भाई अपना लग गया नौकरी ना, अच्छी सरकार कर रही है, बस की सुविधा भी कर रखी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा कर रही है सरकार। और बस भाई अपने मेहनत करके लगेंगे बच्चे, अब वो वाली बात नहीं रही खर्ची पर्ची वाली। जी बढ़िया सही करा। हाँ, मेरा खुद का लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 नंबर से रह गया था पटवारी के लिए, बस थोड़ा सा कट ऑफ में रह गया था। 99%। क्या उम्मीद है? 100% सब कुछ सामने ही है। हरियाणा में सीईटी परीक्षा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 2 दिन की इस परीक्षा में महेंद्रगढ़ जिले के 34 स्थानों पर 72 परीक्षा केंद्रों पर 80,000 परीक्षार्थी पेपर देने आएंगे और जबकि महेंद्रगढ़ जिले में लगभग 17,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने दादरी और रेवाड़ी जाएंगे और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर एक सहायक निरीक्षक के साथ 10 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी। महेंद्रगढ़ की बदरवाल सिटी और नारनौल की नई अनाज मंडी में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहां से शटल बस परीक्षार्थियों को जो है उनके केंद्र तक पहुंचाएगी। हाँ, बस थोड़ी 5-7 मिनट की दी तो ठीक है। और बाकी इंतजाम सारा काम सुचारू चल रहा है। परीक्षा के दौरान जो भी अभ्यर्थी आए हुए हैं सबकी गहनता से जांच की जा रही है और किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं आ रही। और जो भी कोई कुछ भी लेके आ रहा है पहले बाहर ही रखवा देते हैं, हम अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ जो है कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है वही लेके जा रहे हैं, बाकी किसी कोई भी आइटम अंदर लेने की परमिशन नहीं है। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। नमस्कार जी, मेरा नाम भागीरथ है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। कोई दिक्कत नहीं है, शासक ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में
परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर जो है हरियाणा के सभी 22 जिलों और चंडीगढ़ में परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। हर जिले में डीसी, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों और बस स्टैंडों का निरीक्षण किया और साथ ही छात्रों को केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों की विशेष व्यवस्था की है, जिससे विद्यार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं पेहोवा बस स्टैंड से कुल 17 बसें सुबह 3:30 बजे चलाई गईं, जिसमें करीब 900 परीक्षार्थी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके अलावा इस्लामाबाद से जो है 5 और झांसा से 3 बसें चलाई गईं। वहीं अभी शाम की शिफ्ट के लिए 8 बजे से बसें रवाना हुई। हाँ जी, यहाँ आज मॉर्निंग शिफ्ट के लिए हमने चंडीगढ़ के लिए पेहवा से 17 बसें चलाई हैं और जो उनकी सर्विस थी हमने सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास हमने शुरू कर दी थी और 3:30 बजे से लेकर अब 6 बजे तक 17 बसें हमने भेज दी हैं और 17 बसों में लगभग 900 के आसपास बच्चे ट्रैवलिंग करके अपने एग्ज़ाम सेंटरों तक उनको पहुँचाने का जिम्मा हमने उठाया और उनको बच्चों को चंडीगढ़ पहुँचा दिया है। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह की शिफ्ट में अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, तो वहीं आपको बता दें कि जहां पर जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा और पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा खुद अलग अलग केंद्रों पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन परिवहन व्यवस्था की है। वहीं मंगल सूत्र योजना के तहत लिए गए फैसले का भी स्वागत किया गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की सभी दुकानें परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के तमाम इंतजाम हमने देखे हैं और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और सेंटर पे सभी तरह की शांति है। यहाँ पर फ्रिस्किंग हो चुकी है, बायोमेट्रिक हो चुकी है। बच्चे काफ़ी दूर दूर से यहाँ महेंद्रगढ़ से यहाँ आए हैं, उनको लाने की व्यवस्था भी उचित रूप से की गई है और सुबह से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ से बसों में यहाँ आए। शटल सर्विसेज लगातार चली हैं, सभी बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पहुँच पाए और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह के कोई कमी यहाँ प्रावधानों में रही गई। ये देखे जी, मामला कोर्ट में भी गया था और वहाँ पर भी ये स्पष्ट हुआ था कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म सही से नहीं भरा, उन्हीं का कुछ इस तरह का मुद्दा आया है। बाकी सभी का डाउनलोड हुआ है, लोग आए भी हैं परीक्षा देने और जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग हमारा 90% के आसपास अटेंडेंस रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये लगभग 350 बसें गुड़गांव और झज्जर में भेज रहे हैं। जो बसें वहां से आ रही है उनके लिए 127 बसें हमने लगाई है, जो शटल सर्विसेज सारा दिन बच्चों को यहाँ जो हमारी मंडी है वहां से सेंटर पे लेके आएगी। जैसे रेवाड़ी की यदि मैं बात करूं तो हमने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरी तरह से हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। हमने 100 के आसपास हमने नाके लगाए हैं, जबकि 11 कंपनी हमने जो पुलिस पूरे अरेंजमेंट में लगाई है, जिसमें ट्रैफिक ड्यूटीज अलग से हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिससे आमजन को भी कोई असुविधा ना हो और बच्चों को भी कोई यातायात से संबंधित कोई जाम की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाकी जो एसओपी थी सरकार की, जो कमीशन की एसओपी थी, उसके हिसाब से हमने हर सेंटर पे जो डिप्लॉयमेंट है 11 आदमियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। चारों तरफ भी इसके डिप्लॉयमेंट्स है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। सिरसा के डब्बाली क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर जो है सामने आई है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर स्थित पुलों की मरम्मत और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इस परियोजना के लिए जो है लगभग 16 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जिसको लेकर डब्बाली एसडीएम अर्पित संगल ने राजस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलों की वर्तमान स्थिति और मरम्मत कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने बताया कि डब्बाली क्षेत्र में पड़ने वाले पुलों के साथ साथ अन्य पुलों के विस्तारीकरण और नए पुलों के निर्माण का कार्य भी इस योजना में शामिल है। इस दौरान बैठक में सिंचाई विभाग के एसई रामाकृष्णा, एक्सईएन पुनील कागला सहित जो है अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नारनौल में बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री विजेंद्र लोहान, प्रमुख समाजसेवी मास्टर ऋषिकांत जींद, जिला के बार एसोसिएशन प्रधान विकास लोहान, हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। और जिसके बाद नारनौल का बार एसोसिएशन के प्रधान ज्ञानचंद ने कहा कि संगठन की तरफ से समय समय पर अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में 4 लोगों को सम्मानित किया है। बार एसोसिएशन में सराहनीय कार्य करने वाले वकीलों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नारनौल में कोर्ट बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। नारनौल उपमंडल कार्यालय बने हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यहां अब तक कोर्ट नहीं बन पाई। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने, इन्होंने वकील हित में भी और समाज सेवा में बहुत अच्छे काम किए, इनको सम्मानित किया है। और जहां तक अदालत की बात है, मेरी बार के सभी सदस्य और पूरी कार्यकारिणी 2024 से प्रयासरत है। हमने 4 मेंबर की कमेटी बनाई, यहाँ से लेटर पैड पे बार काउंसिल से भी मांग रखी, सेशन जज के माध्यम से आवेदन हाईकोर्ट में भी भिजवाया और साथ ही साथ ऋषिकांत जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला। और पूरी उम्मीद है कि इन सब के प्रयास से यहाँ अदालत की। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने और हमने स्कूल की